और यहां पर पूरे देश में होली धूमधाम से मनाई जा रही है, लेकिन वहीं यूक्रेन और रूस के बीच आज 23वें दिन भी भीषण युद्ध जारी है। यूक्रेन का रूस को करारा जवाब, एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम से तबाह किए गए हैं रूसी टैंक। 2 रूसी टैंकों को उड़ा दिया गया है। एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर ये रूसी टैंक उड़ाए गए हैं। तो ये युद्ध अब और भी ज्यादा भीषण होता जा रहा है और रूस की ओर से अब हवाई हमले भी काफी तेज कर दिए गए हैं। ये रूसी टैंक उड़ाने की आप तस्वीरें देख रहे हैं। एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर ये रूसी टैंक उड़ा दिए गए। तो रूस की सेना जहां और ज्यादा आक्रामक होती जा रही है, और भी ज्यादा हमले तेज किए जाते जा रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ, वहीं यूक्रेन की सेना भी मजबूती के साथ रूसी सेना का सामना कर रही है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, धधकती हुई आग। एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर 2 रूसी टैंक उड़ा दिए गए। तो एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम से तबाह कर दिए गए हैं रूसी टैंक, और बार बार यूक्रेन की ओर से ये बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि लगातार जो रूसी सेना के, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, चाहे वो टैंक हो, सैन्य वाहन हो, उनको गिराने में यूक्रेन की सेना को खासी सफलता मिल रही है। एक के बाद एक टैंक तबाह किए जा रहे हैं, और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये 2 रूसी टैंक को किस तरह से तबाह कर दिया गया, और उसके बाद ये आग धधकती हुई आप देख रहे हैं। उसके बाद धुएं का गुबार आसमान को ढकते हुए ये एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर 2 रूसी टैंकों को तबाह कर दिया गया है। यूक्रेन की सेना भी करारा जवाब दे रही है। हालांकि रूस की सेना और ज्यादा अग्रेसिव हो चुकी है, और ज्यादा आक्रामक कर दिए गए हैं, और ज्यादा तेज कर दिए गए हैं हमले, और ये युद्ध अब और भी ज्यादा खतरनाक और भी ज्यादा भयावह है। और जो तबाही का मंजर है, अलग अलग शहरों में जो गोलीबारी हो रही है, बमबारी हो रही है, मिसाइल अटैक्स, लगातार वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये 2 रूसी टैंकों को किस तरह से तबाह कर दिया एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर यूक्रेन की सेना ने, वो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। तो यूक्रेन पर रूस के हमले और ज्यादा तेज हो चुके हैं। लवीव एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक की गई है। सुबह लवीव एयरपोर्ट पर रूस ने यह हमला किया। लवीव एयरपोर्ट पर यह हमला किया गया है, एयर स्ट्राइक की गई है। और इस तरह की जो एयर स्ट्राइक्स हैं, वो हमने आपको बताया है कि अलग अलग शहरों में ये एयर स्ट्राइक्स लगातार की जा रही हैं रूसी सेना की ओर से, और अब निशाना बनाया गया है लवीव एयरपोर्ट को। तो एक के बाद एक ये अलग अलग शहरों में गोलीबारी, बमबारी, एयरफील्ड को निशाना बनाना, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना। अब लवीव एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है, उसको टारगेट किया गया है। ये एयर स्ट्राइक वहां पर आज सुबह की गई है। तो कीव में रूस के बढ़ते हमलों के बीच कीव में भी भारी तबाही हो रही है। रूस के हमले में इमारतें खंडहर में तब्दील होने लगी हैं। ये कीव की तस्वीरें आपके सामने हैं, यूक्रेन की राजधानी कीव, और वो तस्वीरें भी आपको याद होंगी, हमने आपको सैटेलाइट इमेजेस भी दिखाई थी, किस तरह से 64 किलोमीटर सैन्य काफिला उन तस्वीरों में नजर आ रहा था। उसके बाद हमने आपको टैंकों की तस्वीरें भी दिखाई थी, किस तरह से घेराबंदी कीव की जा रही है। 3 दिशाओं से ये रूसी टैंक आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं। कीव से जी मीडिया संवाददाता अनस मलिक की रिपोर्ट। बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ इस वक्त पोडोल्स्की डिस्ट्रिक्ट में, कीव शहर के, जो कि शहर से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं ये वो इलाका है जो अब से तकरीबन कुछ घंटों कबल ही एक मिसाइल के ज़रिए टारगेट किया गया। ये आप मेरे सीधे हाथ, मेरे उल्टे हाथ, जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर आपको नज़र आएगा। मेरे अक़ब में भी देख सकते हैं, यहाँ पर बड़े रक़त आमिद मनाजिर आपको नज़र आ रहे हैं, और लोग जो हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। आगे एक क्रेटर भी है जहाँ पर हमें जाने से रोक दिया गया है। वो कहा जा रहा है कि वो मिसाइल का क्रेटर है। और यहाँ पर आज सुबह ये तकरीबन 8 बजे के करीब एक बहुत बड़ा बूम की हमें आवाज़ आई,
जिसके जो हमें सुनाई भी दी, तकरीबन 10 किलोमीटर दूर भी हमें उसकी सुनाई दी गई, आवाज़ आई, और इसके नतीजे में एक इंसान जो है, एक शख्स जो है वो हलाक हो गया है, जबकि 4 ज़ख्मी हैं। 12 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया है, जबकि 98 लोगों को 98 लोगों को बाहिफाजत इवैक्यूएट करके महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। जी मीडिया के लिए अनस मलिक, कीव, यूक्रेन से। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.